नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये 30 पार्ट है। देखिए, इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं रेलवे एग्जाम के लिए और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं रेलवे एग्जाम में, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के, और रेलवे के करंट अफेयर 2023 के मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम इज द टाइप ऑफ। मशरूम एक प्रकार का है, तो मशरूम कौन सी कैटेगरी में आता है? तो मशरूम एक टाइप का फंगस है। फंगस की बात करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडिबल फंगस। ऐसा कौन सा फंगस है जिसको आप खा सकते हो? तो इसका नाम याद रखो, ये एग्जाम में बहुत आता है। इसका नाम है एगरिकस। एगरिकस फंगस खा सकते हो और ये एडिबल फंगस होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द नॉन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेस अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अवध सारणी में जात तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडल परिस्थितियों में गैस होती है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसी कौन सी गैसेस हैं, ऐसी कितनी गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में जो एटमॉस्फेरिक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैसेस होती हैं एक्चुअली में। तो ऐसी 11 गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में। ऐसे कुछ एलिमेंट है, 11 एलिमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ग्रुप। उत्कृष्ट गैसें किस समूह से संबंधित है? तो नोबल गैसेस जो होती है हमारी, वो 18th ग्रुप, जो हमारा लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप, उस ग्रुप में आती है नोबल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव अवध सारणी में कितने तत्व मौजूद हैं? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव थे, इन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया था। तो इनका नाम मत भूलना, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था 1869 में। 1869 में इन्हें पीरियोडिक टेबल दिया था और इन्होंने 63 एलिमेंट खोजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइन। भुजा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है? तो सेलेक्ट लाइन का फॉर्मूला है CaOH2। तो CaOH2, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सेलेक्ट लाइन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे CaHCO3 और 2। HCO3 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम एक और नाम से जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ सकता है एग्जाम में, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ सकता है और इसका फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे। फिर CaO, ये बहुत आता है एग्जाम में। CaO को क्या बोलते हैं? तो इसमें कैल्शियम है और कैल्शियम के साथ ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ये तो बहुत बार देखा होगा आपने। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावरलेस ट्री आर कॉल्ड। फूल रहित वृक्ष को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोलते हैं फ्लावरलेस प्लांट को। नेक्ड सीड, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेक्ड सीड हम किसको बोलते हैं? तो जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं नेक्ड सीड। और ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये फ्लावरलेस प्लांट होते हैं और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? फ्लावरलेस तो रहते हैं मगर ये प्रोड्यूस करते हैं कॉर्न्स को और सीड्स को, और जो इसमें सीड्स होती है ना, वो नेक्ड सीड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला। विभवांतर का सूत्र क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट को हम I से डोनेट करते हैं और रेजिस्टेंस को R से नोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का I इंटू R फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। NaCl का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास NaCl का क्या होता है? NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जो हमारा सॉल्ट होता है उसको हम बोलते हैं NaCl। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 58.44 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव करंट आर डिस्कवर्ड बाय। प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की थी? तो जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी खोज करी थी निकोला टेस्ला ने। अब देखिए, एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिव करंट को, अल्टरनेटिव करंट जिसको हम AC बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करता है DC में। तो आप याद रखोगे RAD, रेड। R मतलब रेक्टिफायर, और ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा AC को DC में, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करेगा। तो इससे कभी नहीं भूलोगे आप कि रेक्टिफायर क्या करता है। हमेशा याद रखना, आपको रेड पता है, RAD रेड पता है, तो याद रखो रेक्टिफायर क्या करता है? AC करंट को DC में कन्वर्ट करेगा। और एक होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर करता है DC करंट को AC में कन्वर्ट। इसको कैसे याद रखोगे आप? आपके पास है एक आइडिया की सिम। आइडिया की स्पेलिंग ये होती है, तो आई से याद रखो इन्वर्टर होता है। और इन्वर्टर क्या करता है? ये DC करंट को AC में कन्वर्ट करता है। ये हो गया D और ये हो गया A।
तो डीसी को कन्वर्ट करेगा एसी में, इन्वर्टर डीसी को करता है एसी में कन्वर्ट, और रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, संवेग का सूत्र क्या है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम फाई से डिनोट करते हैं तो एम वी, मास इंटू वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। देखिए 30 पार्ट का 6000 क्वेश्चन का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं, और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं चाहे आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दीजिए। तो अगर ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और रेलवे करंट अफेयर में जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगा आपको। और आपने अगर 1000 वाली सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये 1000 क्वेश्चन रेलवे के वो क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराए मैंने साइंस के, क्योंकि साइंस से रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसी गाइड।